ओ राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे इनकम टैक्स एक्ट ने बड़ा दुख दीना। कितनी दुख की बात है कि हम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने कंपनीज एक्ट को फॉलो किया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो किया। इनकम टैक्स ने ही हमें जो एडजस्टमेंट्स बोली, चाहे वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो, चाहे वो किसी भी और तरह की डिडक्शन हो, एग्जेम्पशन हो, 10A की डिडक्शन हो, हमने सब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही किया। हमने एक एक चीज इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करी, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स एक्ट संतुष्ट नहीं है भाई हमारे से। उसने हमसे मजबूरन मैट पे करवाया। मैट माने मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट ने हमें बोला कि कम से कम बेयर मिनिमम तुम्हें इतना परसेंटेज टैक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा। कितनी गलत बात है, कितनी दुख की बात है ये। हां भाई, अब जो है सो है, लॉ के अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते और हमें जाने का कोई इरादा भी नहीं है, हमारा जाने का कोई मन भी नहीं है लॉ के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी कुछ बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या लॉ में, कि इस साल में जो मैट पे किया है उसका क्रेडिट मिल जाए अगले सालों में। क्योंकि देखो, हो सकता है इस साल में तुम्हारा जो नॉर्मल प्रोविजन आया है, नॉर्मल प्रोविजन पे जो टैक्स आया है वो भले ही कम आया है, मैट ज्यादा आया है, इसलिए तुमने मैट पे किया है। लेकिन क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि अगले सालों में भाई तुम्हारा मैट कम आए और नॉर्मल प्रोविजन वाला जो टैक्स है वो ज्यादा आए और हमको कुछ क्रेडिट मिल जाए? पास्ट में जो हमने मैट पे किया है, जो जब बनता भी नहीं था, हमारा टैक्स उतना नहीं बनता था नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट के तहत, हमने तब भी जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पास्ट में पे किया है। क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा जुगाड़, कोई ऐसी दरिया दिली जो हमें इनकम टैक्स एक्ट दिखा सकता है और हमें दे सकता है मैट का क्रेडिट? तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, मैट क्रेडिट, सेक्शन 115 JAA। इसके अंदर मैं तुम्हें मैट का अगले सालों में क्या बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, हार्श प्रोविजन है, निर्दयी प्रोविजन है, निष्ठुर प्रोविजन है, बहुत ज्यादा सख्त प्रोविजन है, लेकिन अगले सालों में यह प्रोविजन जिस तरह से तुम्हें बेनिफिट देगा, ये प्रोविजन जिस तरह से तुम्हारे अगले सालों की टैक्स लायबिलिटी कम करने के काबिल है, क्या क्रेडिट ये अगले सालों में तुम्हें देता है, हम अब वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मैट क्रेडिट। सर बोर हो गए हैं मैट 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 सुनते सुनते, सर मैट में लेट के सोने को मन कर रहा है, मैट वैट अब पढ़ा नहीं जा रहा। अरे भाई, बस छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे हैं हमारे। आज की क्लास में हम लोग दोनों टॉपिक खत्म कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक भी नहीं करेंगे, बस तुम्हें मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, समझ लेना, दिमाग में रख लेना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया बहुत अच्छी बात, अव्वल तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में आने थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर आया छोटा सा क्वेश्चन आएगा, एकदम फुल मार्क्स देके जाएगा, तुमको पास करा के जाएगा, तुमको सीएमए बना के जाएगा। अब बताओ क्या वर्थ है दोनों टॉपिक को करना? हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल वर्थ है दोनों टॉपिक को करना। इजी से टॉपिक नंबर 1 मैट क्रेडिट, टॉपिक नंबर 2 इंड एएस कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर होते हैं, जहां इंड एएस अप्लाई करता है। जी हां, मैं आईएफआरएस का जो इंडियन वर्जन है इंड एएस, उसकी बात कर रहा हूं सर। लेकिन हमने तो इंड एएस अभी पढ़ा ही नहीं, सीएफआर तो हमारे ग्रुप 4 का पेपर है और इंटर में आईएफआरएस होते नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इंड एएस पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स की क्लास में। अरे सर, हम इनकम टैक्स पढ़े या अकाउंट्स पढ़े आपसे? अरे भाई, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। मैं बस वो प्रोविजन तुम्हें इंड एएस के करवाऊंगा जो इनकम टैक्स से रेलेवेंट है, वो प्रोविजन तुम्हें सीएफआर के पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें इनकम टैक्स के प्रोविजन भी पढ़ाऊंगा। तो ये है हमारा आज की क्लास का एजेंडा, 2 छोटे छोटे टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 1 मैट क्रेडिट, मैट का क्या क्रेडिट मिल सकता है अगले सालों में, क्या हमें मैट को रिड्यूस करने का मौका मिल सकता है, मैट का डिडक्शन मिल सकता है क्या अगले सालों में? तो टॉपिक नंबर 1 मैट क्रेडिट, टॉपिक नंबर 2 इंड एएस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मैट का क्या इंप्लीकेशन होता है। ठीक है सर, तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं मैट क्रेडिट। क्या अगले सालों में हमें मैट का कुछ क्रेडिट मिल सकता है? हां जी हां, बिल्कुल भाई, अगले सालों में तुमको मैट का क्रेडिट मिल सकता है। तो लो, मैं एक टेबल बना रहा हूं तुम्हारे लिए, फाइनेंशियल ईयर
21 22, 22 23, 23 24, 24 25, 25 26। ये मैंने एक टेबल बनाई तुम्हारे लिए और उस टेबल के अंदर मैंने अगले 5 फाइनेंशियल ईयर्स को लिख दिया। अगले 5 फाइनेंशियल ईयर्स को मैंने जॉट डाउन कर दिया है, इस वाली टेबल में लिख दिया है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ चीजें तुमको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये है भाई तुम्हारी टैक्स की फिगर्स। ये है टैक्स की फिगर नॉर्मल प्रोविजंस के तहत और मैट के तहत। ये इसमें तुम टैक्स लिखोगे इन दोनों जगहों पे, देखना ये टैक्स की फिगर नॉर्मल प्रोविजंस के तहत और मैट के तहत तुम्हारा फिगर्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है सर, ये है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। टैक्स आ गया नॉर्मल प्रोविजन के तहत और मैट के तहत। यहां आएगा तुम्हारा टैक्स पेबल, कितना तुमने टैक्स पे करना है। यहां आएगा तुम्हारा मैट क्रेडिट एडजस्टमेंट। मैट क्रेडिट की क्या एडजस्टमेंट होगी वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है सर, फिर होगा भाई एक्चुअली में जो तुमने टैक्स को पे किया है, टैक्स पेड। मैट क्रेडिट के एडजस्टमेंट के बाद जो तुम्हारा टैक्स पेड है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं 2 पार्ट्स में बाइफिकेट करूंगा। मैट क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड, यहां पर लिखूंगा ईयरली और यहां पर लिखूंगा क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो ये कॉलम बना लो भाई अपने रजिस्टर में। हेडिंग डालना मैट क्रेडिट सेक्शन 115 JAA। ऐसे टेबल बनाना, टेबल में ये सारे के सारे कॉलम बना लेना। फाइनेंशियल ईयर, टैक्स नॉर्मल प्रोविजंस, टैक्स मैट आ जाएगा। टैक्स पेबल तुम्हें पता ही है, टैक्स पेबल विल बी हायर ऑफ नॉर्मल प्रोविजन एंड मैट। यहां लिखना मैट क्रेडिट एडजस्टमेंट, यहां लिखना टैक्स पेड, यहां लिखना मैट क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड, ईयरली या क्यूमुलेटिव। ये पूरी टेबल अपने रजिस्टर में बना लो। ठीक है सर, 2 लाख, 3.5 लाख। तो देखो भाई फाइनेंशियल ईयर 21-22 में तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो टैक्स बना है वो बना है 2 लाख रुपए, और मैट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो टैक्स बना है वो बना है 3.5 लाख रुपए। ऑब्वियसली तुम पे कितना करोगे? तुम पे करोगे 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए तुम पे करोगे क्योंकि इट इज हायर ऑफ द बोथ द प्रोविजंस, टैक्स नॉर्मल टैक्स या फिर मैट का जो हायर है 3.5 लाख रुपए। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना पेबल हो जाएगा आपके बिहाफ पे? वो हो जाएगा 3.5 लाख रुपए। मैट क्रेडिट एडजस्टमेंट, कोई पुराने साल का मैट क्रेडिट आपका है ही नहीं जिससे मैं एडजस्ट कर सकता हूं, तो मैं मैट क्रेडिट एडजस्टमेंट में लिख रहा हूं डैश टैक्स आपने पे कितना किया है भाई? टैक्स आपने पे किया है 3.5 लाख रुपए। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स कितना पे किया? पे किया 3.5 लाख रुपए। अब सवाल ये उठता है, व्हाट विल बी द मैट क्रेडिट विच विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स? इस वाले ईयर में से कितना मैट क्रेडिट अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? तो सर मैट क्रेडिट जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है वो हो सकता है, आपने नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कितना पे करना था? आपको 2 लाख रुपए नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना था। सरकार ने मजबूरन आपसे कितना फालतू पे करवाया? सरकार ने मजबूरन आपसे 1.5 लाख रुपए फालतू पे करवाया। तो जो 1.5 लाख रुपए आपने मजबूरन फालतू पे किया, इस वाले अमाउंट को मैं बोलूंगा मैट क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड। अगले सालों में इसका क्रेडिट मैं अगले सालों में अवेल करूंगा। अगले सालों में अगर
जरूरत पड़ी तो इसको क्रेडिट को मैं यूटिलाइज करूंगा। सो मैट क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड हो गया 1.5 लाख रुपए, और क्यूमुलेटिव मतलब पिछले सालों का सारा का मिला के जो अमाउंट होगा वो होगा 1.5 लाख रुपए, क्योंकि मैंने बताया अजम्पशन है कि भाई प्रीवियस किसी भी ईयर में हमने मैट प्रोविजंस के तहत कोई पेमेंट नहीं करी, नॉर्मल प्रोविजंस के तहत पेमेंट करी है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब आ गया 22-23 में आपका जो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स आया वो आया भाई 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए टैक्स था नॉर्मल प्रोविजंस के तहत। मैट के तहत जो टैक्स आया वो आया 6.5 लाख रुपए। ऑब्वियसली आप जो दोनों में से जो भी हायर है वो वाला अमाउंट पे करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आपने पे किया 6.5 लाख रुपए। मैट क्रेडिट एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं, मैट क्रेडिट एडजस्टमेंट इज 0। आपने 6.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दिया। आपने कोई क्रेडिट का एडजस्टमेंट नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा कहां आप इस क्रेडिट का एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखो यहां पर आप क्रेडिट का एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मतलब जो आपको पैसा देना ही देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो है 6.5 लाख रुपए। सो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जो मिनिमम पैसा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है वो 6.5 लाख रुपए है। इससे कम पेमेंट आप कर ही नहीं सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। द मिनिमम पेमेंट दैट यू हैव टू डू इज 6,50,000 रुपीज। तो इससे कम पेमेंट हो ही नहीं सकती। अगर इससे कम पेमेंट हो ही नहीं सकती तो मैं कोई भी पुराना जो मैट का क्रेडिट है उसको अवेल नहीं कर सकता भाई। किसी भी पुराने मैट के क्रेडिट को मैं अवेल नहीं कर सकता। सो 6.5 लाख रुपए इज द टैक्स पेबल। मैट क्रेडिट एडजस्टमेंट इज अगेन 0। तो हमने जो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया वो पे किया 6.5 लाख रुपए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने 6.5 लाख रुपए पे कर दिया। ठीक है सर। अब मैट क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड, इस साल का कितना मैट क्रेडिट है भाई जो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? इस साल का मैट क्रेडिट जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है वो है 2.5 लाख रुपए। 2,50,000 रुपए अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है सर। क्यूमुलेटिव बता दो, क्यूमुलेटिव जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है भाई, क्यूमुलेटिवली 4 लाख रुपीज कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स एडजस्टमेंट्स। हम लोग 4 लाख रुपीज क्यूमुलेटिवली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब अगर आप 4 लाख रुपीज क्यूमुलेटिवली अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो आपका क्रेडिट एंटाइटलमेंट कितना हो गया? आपका क्रेडिट एंटाइटलमेंट हो गया 4 लाख रुपए का क्रेडिट एंटाइटलमेंट जो अगले सालों में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है सर। अब आगे बात 2023-24 की। 2023-24 में सपोज आपका नॉर्मल प्रोविजंस का जो टैक्स बना वो बना 5 लाख रुपए। ठीक है। और जो आपका मैट का टैक्स बना, मैट के अंडर जो टैक्स बना वो बना 3.5 लाख रुपए। सर इस साल आप नॉर्मल प्रोविजंस में ज्यादा टैक्स आपका आ गया। सो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इस साल आपने ज्यादा टैक्स पे करने वाली कैटेगरी में आ गए, तो आपको टैक्स पेबल कितना होगा? आपका टैक्स पेबल होगा 5 लाख रुपए, क्योंकि आपने नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स भरा ना इस बार। तो आपका जो टैक्स पेबल हो गया वो हो गया 5 लाख रुपए। आप नॉर्मल प्रोविजंस में आ गए। अगर आप नॉर्मल प्रोविजंस में आ गए, 5 लाख रुपए का आपने टैक्स पे किया है, तो भाई पक्का से टैक्स पेबल है आपका 5 लाख रुपए। आपको कुछ ना कुछ यहां पर इस स्टेज पर क्रेडिट एडजस्टमेंट्स पक्का से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है 3.5 लाख रुपए, आप उससे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो। तो आप जितना भी ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो उतने का आपको मैट क्रेडिट का एंटाइटलमेंट मिल जाएगा। तो देखो इससे कम तो पे कर ही नहीं सकते किसी भी ईयर में। ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, इससे कम पेमेंट टैक्स की नहीं हो सकती। हां, अगर इससे ज्यादा पेमेंट हो रही है तो जितनी ज्यादा हो रही है उसका आप पिछले सालों के मैट क्रेडिट से सेट ऑफ ले सकते हो। तो बताना जरा, मैं पिछले साल के मैट क्रेडिट को किस एक्सटेंट तक अवेल कर सकता हूं? मैं भाई 1.5 लाख रुपए तक पिछले साल के मैट क्रेडिट को अवेल कर सकता हूं। तो मुझे जो टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पे करना पड़ेगा भाई 3.5 लाख रुपए। सो 5 लाख रुपए टैक्स पेबल है, इसमें से 1.5 लाख रुपए का मुझे क्रेडिट का एडजस्टमेंट मिल गया, और मुझे टैक्स पे कितना करना पड़ रहा है? मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है 3.5 लाख रुपए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेजरी में मैंने 3.5 लाख रुपए जमा करा दिया। हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट वाले क्वेश्चंस में, हमेशा ध्यान रखना मैट से नीचे पेमेंट नहीं हो सकती। बेयर मिनिमम मैट जितनी पेमेंट तो होगी ही होगी, मैट से नीचे पेमेंट नहीं हो सकती। बेयर मिनिमम मैट
जितना आपने मैट आपका बन रहा है उतनी पेमेंट तो होगी होगी। हाँ, उसके ओवर एंड अबव अगर नॉर्मल प्रोविजन ज़्यादा बन रहे हैं तो आप एंटाइटल्ड हो क्रेडिट लेने के। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो ईयरली यहां पर क्रेडिट कितना मिला? ईयरली यहां पर क्रेडिट जो मिला वो मिला नेगेटिव 1.5 लाख रुपए। मतलब एक्चुअली में यहां पर क्रेडिट नहीं मिला, यहां पर क्रेडिट को यूटिलाइज कर लिया गया। दिस इज नोन एज मैट क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो 1.5 लाख रुपए आपने यहां से निकाल लिए, तो आपका मैट क्रेडिट जो कैरिड फॉरवर्ड हो गया वो कितना हो गया भाई? वो हो गया 2.5 लाख रुपए। क्यूमुलेटिव से आपने 4 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए को कर दिया माइनस, आपका आ गया क्यूमुलेटिव 2.5 लाख रुपए। सो दिस इज हाउ यू विल टेक बेनिफिट ऑफ मैट क्रेडिट इन द ईयर इन विच the normal provision of act, the tax as per normal provision of act is greater than the tax as per MAT। तो जहां भी नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट में जो प्रॉफिट आ रहा है, वो जो टैक्स आ रहा है वो ज्यादा है, वहां पर भाई आप मैट का क्रेडिट का एंटाइटलमेंट ले सकते हो। ठीक है सर, आ जाओ अब अगले साल में चलते हैं। अगला साल है भाई 24-25 में आपका जो यूजुअल प्रोविजन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स बना वो बना 6 लाख रुपए, और जो मैट के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स बना वो टैक्स बना भाई 4 लाख रुपए। तो इस केस में नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपका कितना अमाउंट बना भाई? 6 लाख रुपए। मैट के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट बना भाई? 4 लाख रुपए। दोनों को माइनस कर दो, आपका टैक्स पेबल निकल के आ जाए, सॉरी, दोनों में से जो हायर होगा वो आपका टैक्स पेबल निकल के आ जाएगा। दोनों में से हायर है भाई 6 लाख रुपए, तो आपको टैक्स कितना पे करना है? 6 लाख रुपए का आपको टैक्स पे करना है। अब 6 लाख रुपए का जो टैक्स पे करना है वो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट के तहत है, तो क्या मुझे कोई मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट मिल सकता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। आपको मैट क्रेडिट मिल सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज। मतलब 4 लाख रुपए तो बेयर मिनिमम पे करने ही करने हैं, इससे कम पे नहीं कर सकते, तो 2 लाख रुपए का आपको मैट क्रेडिट का एंटाइटलमेंट मिल जाएगा। तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? 4 लाख रुपए। ये तो बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम जो पे करना ही करना पड़ेगा। 4 लाख रुपए आपने टैक्स करा पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर मैट क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड, वो भाई वही ईयरली तो 2 लाख रुपए नेगेटिव हो गया, और हमारा कितना बचा हमारे कोष में, मैट के कोष में? कोष मतलब फंड, जो कोष होते हैं ना, राजकोष। राजकोष माने जो धन संपदा राज महल में रखी है अपने तिजोरी में, वो ठीक है। ये हमारी धन संपदा ही तो है जो हम यूटिलाइज करते जा रहे हैं। तो 50,000 रुपए का हमारा भाई अब बैलेंस बचा है। ठीक है, लास्ट ईयर देख लेते हैं 25-26 में क्या होगा भाई। 25-26 में नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट का जो टैक्स बना है वो बना है 6.5 लाख रुपए। मैट के अकॉर्डिंग जो टैक्स बना है वो बना है 5.5 लाख रुपए। जो टैक्स आपका पेबल आया वो आया 6.5 लाख रुपए। ऑब्वियसली 6.5 लाख रुपए ज्यादा है, देख लो जरा। नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो है 6.5 लाख रुपए, मैट के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो है 5.5 लाख रुपए। तो टैक्स पेबल जो इन दोनों में से ज्यादा है वो क्या आया? वो आया 6.5 लाख रुपए। मैट क्रेडिट एडजस्टमेंट में कर पाऊंगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल कर पाओगे। मैट कम है, नॉर्मल प्रोविजन ज्यादा है, इन दोनों का जो डिफरेंशियल है वो आप मैट क्रेडिट अवेल कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंशियल निकल के आया 1 लाख रुपए। जैसे ही मैं यहाँ 1 लाख रुपए भर रहा था, पीछे से किसी की आवाज आई, अरे खर्चा करने से पहले ये तो देख लो तुम्हारे पास खर्चा करने लायक चीज है या नहीं है। 50,000 रुपए तुम्हारा मैट क्रेडिट बचा और तुम 1 लाख रुपए का खर्चा करने जा रहे हो। नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। तो खर्चा आप कर सकते हो टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 50,000 रुपीज। तो मैं मैट क्रेडिट कितना अवेल कर पाऊंगा इस साल में? ऑल दो मैं एलिजिबल हूं 1 लाख अवेल करने के, लेकिन मेरे पास फंड्स में बचा हुआ ही नहीं है। तो मैं मैट क्रेडिट कितना अवेल करूंगा भाई? मैं मैट क्रेडिट अवेल करूंगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। और 50,000 रुपए जब मैं मैट क्रेडिट अवेल करूंगा तब भाई जो मेरा टैक्स पेड आ जाएगा वो पेड आएगा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का टैक्स पेड आ जाएगा मुझे, जो गवर्नमेंट को जमा कराना है भाई। गवर्नमेंट को जो मुझे देना है टैक्स वो है 6 लाख रुपए। यहाँ पर लिखूंगा मैं भाई 50,000 रुपए, और मेरा फिर मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा निल।
इसी तरह भाई ईयर ऑन ईयर अगर आपने मैट पे किया है तो आप उस वाले मैट को क्यूमुलेट करते रहोगे, अपने पास क्यूमुलेट करते रहोगे, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके नॉर्मल प्रोविजंस जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनका टैक्स ज़्यादा होगा और मैट का टैक्स कम होगा। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, और जिस दिन ये हो गया, जिस दिन ये शुभ घड़ी आ गई, जिस दिन ये शुभ मुहूर्त आ गया, उस दिन तुमको मिलेगा मैट का क्रेडिट। तो जितना तुमने मैट पे किया है पुराने सालों में, जहां पर तुमने ज़्यादा टैक्स पे किया है एज कंपेयर टू व्हाट यू वर एलिजिबल टू पे, जितना तुम पे बनता था, जितना तुम्हारा, अगर तुमने ज्यादा पे किया है तो भाई उस सिचुएशन में हम लोग उतने अमाउंट का मैट तुम्हें रिफंड कर देंगे, तुम्हें उतने अमाउंट का मैट का क्रेडिट दे देंगे, और तुम्हें जब वो क्रेडिट मिलेगा उतने अमाउंट का, तो फिर तुम भाई बेनिफिशियल पोजीशन पे आ जाओगे। तो इतना सा बेनिफिट सरकार ने हमको कर दिया, इतना सा बेनिफिट सरकार ने हमको दे दिया, हम पे रहम कर दिया, क्योंकि उसने एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन, बहुत हार्श प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, विच इज़ प्रोविजन ऑफ मैट, जिसके अंदर हमारी लाइबिलिटी अगर कम भी बन रही है तो भी हमें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है भाई बुक प्रॉफिट्स के चलते। बुक प्रॉफिट से तो भाई इनकम टैक्स एक्ट का कोई सरोकार ही नहीं होना चाहिए। बुक प्रॉफिट एक अलग चीज़ है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो टैक्सेबल प्रॉफिट आता है अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी भाई हमें बुक प्रॉफिट के तहत मजबूर किया गया टैक्स को पे करने के लिए, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट हम सब्सिक्वेंट ईयर्स में एलिजिबल करवा देंगे। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट क्रेडिट। अब इस कॉन्सेप्ट में एक और चीज आती है, वो है FTC क्रेडिट इन मैट। FTC क्रेडिट इन मैट। सर ये FTC क्या होता है? सर सुना सुना लग रहा है। सर फर्स्ट चैप्टर हमने कुछ तो किया था। FTC सर कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अरे नालायक, इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमने जब अपने टैक्स के बेनिफिट, जब हम दो कंट्रीज में टैक्स पे कर रहे हैं तो कैसे वो दोनों कंट्रीज आपस में टैक्स का क्रेडिट अवेल कराएंगी दूसरे कंट्री के सिटीजन को, उसका हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था। दैट मैकेनिज्म इज नोन एज फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो अगर मैट प्रोविजंस के साथ, जैसे मैट का क्रेडिट अवेलेबल होता है आपके पास मैट के क्रेडिट के साथ साथ FTC का भी क्रेडिट है, मतलब मैट का क्रेडिट तो है ही है आपके पास FTC का भी क्रेडिट है। तो आप ये पूरा, ये जैसे हमने 5 लाख रुपीस लिया नॉर्मल प्रोविजन, मैट का लिया 3.5 लाख रुपए, टैक्स पेड आया 15 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मैट का क्रेडिट का एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, आपके पास नॉर्मल प्रोविजन के तहत कुछ FTC भी है। मान लो 5 लाख में आपको 1 लाख रुपए का फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल हो रहा है। तो उस केस में हम कैसे फॉरेन टैक्स क्रेडिट और मैट क्रेडिट दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराते हैं, कैसे दोनों को एडजस्ट करते हैं बराबर, वो हम इस वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे। सो FTC फॉरेन टैक्स क्रेडिट, तो इस क्रेडिट की जरूरत नहीं है। सो टॉपिक का नाम है FTC इन मैट। तो भाई मैट को कंप्यूट करते हुए FTC का क्या एडजस्टमेंट होता है। आपकी बुक का एग्जांपल ले लेता हूं भाई, देखना जरा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं FTC और मैट दोनों अगर दिए हुए होते हैं तो। ठीक है, सो टैक्स पेबल एज पर मैट। चलो इसको भी ना, चलो 1 मिनट मैं बताता हूं। ₹75 टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ₹10। ठीक है, फिर आ गया टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, फुल क्रेडिट मिल जाएगा इस वाले टैक्स पेड का ₹70। तो 3 अमाउंट मैंने लिखे हैं भाई, टैक्स पेबल एज पर मैट, टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट,
टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री में कितना आप टैक्स पे करोगे, आपको फुल क्रेडिट मिल जाएगा। जितना आपने जो टैक्स पे किया है फॉरेन कंट्री में, उसका फुल क्रेडिट मिल जाएगा। इंडिया में कितना अमाउंट पे किया है, अमाउंट पे किया है 70 रुपीज। ठीक है, अब मैं एक टेबल बना रहा हूं भाई। टेबल देखना जरा, टेबल में मैं कैसे इन सारे फिगर्स को प्लॉट करता हूं। तो सबसे पहले है मैट, फिर है भाई नॉर्मल प्रोविजंस, सो मैट नॉर्मल प्रोविजंस, ठीक है, ये है टैक्स। ओके, सो भाई मैट के अकॉर्डिंग जो पेमेंट हुई है वो है 75, और नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो पेबल आ रहा है वो आ रहा है 10। ठीक है, मैट के अकॉर्डिंग जो पेमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 75 रुपीज। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो पेबल आ रहा है वो आ रहा है 10। नेचुरल सी बात है, बताओ जरा आपका जो टैक्स पेबल आएगा इन दोनों में वो क्या होगा? इन दोनों में से जो हायर है वो होगा। हाँ जी हाँ सर, जो हायर है वो होगा। तो इन दोनों में से जो हायर है वो है 75। ठीक है, इन दोनों में से हायर है मैट का अमाउंट 75। अब अगर इन दोनों में से हायर है मैट का अमाउंट 75, तो अगर तुम्हें ये वाली इंफॉर्मेशन ना दी होती, सपोज ये जो टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री है ये इंफॉर्मेशन तुम्हें ना दी होती, तो मुझे जरा बता दो कितना मैट क्रेडिट अवेलेबल होता फॉर कैरी फॉरवर्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। सर पूरा का पूरा 65 रुपीज अवेलेबल होता टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। बिल्कुल भाई मुझे ना एक कॉलम और चाहिए यहां पर, तो टैक्स पेबल वाले कॉलम को मैं कर रहा हूं छोटा, टैक्स पेबल को मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूं, और मैं यहां लिख रहा हूं मैट क्रेडिट। तो भाई मैट क्रेडिट इस वाले सिचुएशन में हमारा कितना बना? सर मैट क्रेडिट बना 65 रुपीज, जो हम एंटाइटल्ड हैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के। तो 65 रुपीज हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे मैट क्रेडिट के नाम पे। 75 रुपीज आपने मैट में पे किया है। नॉर्मल प्रोविजंस के तहत 10 रुपए का नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट में टैक्स बन रहा है। टैक्स पेबल आपका आ गया 75 रुपीज। तो जो मैट क्रेडिट अवेलेबल है फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स कैरी फॉरवर्ड वो है भाई 65 रुपीज। ठीक है सर, अब मैं बात करूं अगर FTC की, तो जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है एज पर दिस पर्टिकुलर पेमेंट, आपने पेमेंट करी है 70 रुपए की, तो अगर मैट के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करते हो तो आपको 70 रुपए का मैट अवेलेबल करा दिया जाएगा, मैट का क्रेडिट अवेलेबल करा दिया जाएगा भाई। मैट आपको पे करना है 75 रुपीज, और FTC अवेलेबल है 70 रुपए का। तो आप मैट के प्रोविजंस में अगर रहो तो आप 70 रुपीज एज FTC डिडक्ट कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मल प्रोविजंस की बात करूं तो भाई आप सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए ही क्रेडिट लेने के हकदार हो, क्योंकि जब आपका एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स ही 10 रुपए बन रहा है, जब आपका एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स ही 10 रुपए बन रहा है, तो आप कोई क्रेडिट ज्यादा का थोड़ी ले सकते हो, आप क्रेडिट ज्यादा का नहीं ले सकते। सो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो आपका क्रेडिट बनता है वो बनता है 10। अब देखना जरा क्या है बात पते की। बात पते की यह है कि यूजुअल सर्कमस्टांसेस में आप 65 रुपीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे मैट क्रेडिट के नाम पे, लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन है जहां पर आप मैट में से 70 रुपीज का ऑलरेडी FTC ले रहे हो और नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप 10 रुपीज एलिजिबल थे सेट ऑफ लेने के, तो FTC का क्रेडिट मैट क्रेडिट को भी हिट करेगा, और वो हिट करेगा 60 रुपीज से, द डिफरेंशियल ऑफ 70 एंड 10, द डिफरेंशियल ऑफ 70 एंड 10, इन दोनों का जो डिफरेंशियल होगा 60, उससे ही आपका मैट क्रेडिट भी रिड्यूस हो जाएगा। हम अगले सालों में आपको 60 रुपए का मैट क्रेडिट फॉरवर्ड करने की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि भाई 60 रुपए आपने यूटिलाइज कर लिया इन द करंट ईयर। अब यूटिलाइज तो 70 रुपए किया है, लेकिन जो बेयर मिनिमम यूटिलाइज हो रहा था वो 10 रुपए हो रहा था भाई, जो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा था वो तो होना ही था। तो उसका हम मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट आपको फॉरवर्ड नहीं कर रहे, हम वो
आपको परमिशन नहीं दे रहे 10 रुपए का आप मैट क्रेडिट एंड मैट का जो एफटीसी का क्रेडिट है वो आप सेट ऑफ कर लो। हम इन दोनों का डिफरेंशियल, जैसे हमने यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंशियल था वो मैट क्रेडिट की तरह लिया था ना, वैसे ही हमने यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंशियल मैट क्रेडिट से रिड्यूस कर लिया। तो अब सवाल ये उठता है, सर आप कितना मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट आगे के सालों में अलाउ कर रहे हो कैरी फॉरवर्ड करना? सो मैट क्रेडिट अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड, मैट क्रेडिट कितना आगे के सालों में अलाउ होगा कैरी फॉरवर्ड करना? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए, 65 रुपीज माइनस 60 रुपीज। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई? आपको ध्यान रखना है मैट आपने 75 रुपीज पे किया, नॉर्मल प्रोविजंस आपने 10 रुपीज पे करा, टैक्स पेबल आपका 75 आया, तो आपका मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट है 65। तो मैट क्रेडिट जो आगे जाता है वो भाई जाता है डिफरेंशियल ऑफ मैट एंड नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट के तहत जितना आपको टैक्स पे करना था उतना तो भाई बेयर मिनिमम आपको पे करना ही करना था, तो वो वाला अमाउंट मैट क्रेडिट की तरह आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ जो उसके ओवर एंड अबव आपने टैक्स पे किया है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। सिमिलरली एफटीसी का क्रेडिट जो सेट ऑफ होता है क्रेडिट एंटाइटलमेंट में से, वो सेट ऑफ ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रोविजन से ही होगा, मतलब 10 से जितना भी ज्यादा अमाउंट भाई मैट का बनेगा उतना अमाउंट हमारा कैरी फॉरवर्ड होने का हम लोग आपको परमिशन देंगे। सो 10 से ऊपर जो अमाउंट बना वो बना 70 रुपए, यहां पर जो मैट क्रेडिट का एंटाइटलमेंट होगा वो होगा भाई 60 रुपए का, 10 से ऊपर 60 रुपए बनता है टोटल 70 रुपए। सो मैट क्रेडिट में से जो एफटीसी माइनस होगा वो 60 होगा, और मैट क्रेडिट जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 5 रुपए। तो दो कॉन्सेप्ट्स, एक ही कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट का ये सब कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट का सब कॉन्सेप्ट एफटीसी इन मैट। तो हमने पहले पढ़ा मैट क्रेडिट कैसे अवेलेबल होता है, फिर हमने पढ़ा एफटीसी इन मैट कैसे अवेलेबल होता है। तो आओ चलो अब चलते हैं अपनी बुक में और देख लेते हैं थियोरेटिकली ये वाला सेक्शन कैसे ड्राफ्टेड है और कैसे ये वाला सेक्शन हमें क्रेडिट अवेलेबल करवाता है।